नमस्कार, बस्तर की बात में आज आपके साथ है उपेंद्र सिंह। ध्यान रखिए, देश भर में 18 से अधिक आयु वर्ग के लोगों के लिए टीकाकरण कार्यक्रम चल रहा है। आप सबसे निवेदन है कि टीके जरूर लगवाएं, साथ ही कोविड-19 के नियमों का पालन करें, मास्क लगाएं, 2 गज दूरी बनाए रखें और घर और बाहर सैनिटाइजर का उपयोग करना ना भूलें। इन्हीं बातों के साथ बढ़ते हैं खबरों की तरफ और देखते हैं आज की हेडलाइंस। सघन ग्राम स्तरीय योजना निर्माण के लिए महिला स्व सहायता समूह के सदस्यों को दिया गया प्रशिक्षण। छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज के द्वारा शनिवार को स्थानीय पत्रकार भवन में आयोजित की गई पत्रवार्ता। हैदराबाद और विजयवाड़ा की बस से पलायन से रोका गया 8 नाबालिग मजदूरों को भेजा गया चाइल्ड वेलफेयर सेंटर। और स्थानीय सिटी ग्राउंड में आजादी का अमृत महोत्सव का हुआ आयोजन। स्थानीय कलाकारों ने दी आकर्षक प्रस्तुति। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। सबसे पहले सबसे अहम खबर, छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज के पदाधिकारियों द्वारा शनिवार को स्थानीय पत्रकार भवन में एक पत्रकार वार्ता आयोजित की गई, जहां छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज के लोगों ने कहा कि कुछ लोगों के द्वारा यह भ्रम फैलाया जा रहा है कि हम हिंदू नहीं हैं और भगवान गणेश, मां दुर्गा और अन्य देवी देवताओं की पूजा अर्चना के लिए मना किया जा रहा है। आज पंजीकृत संस्था के द्वारा 20 सितंबर को जो नाकेबंदी करने की बात कही जा रही है, इसका छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज पुरजोर विरोध करता है। उनका कहना है कि हम सभी सनातन धर्म को मानने वाले हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण बस्तर क्षेत्र में हजारों वर्ष पुरानी मूर्तियों और मंदिरों का होना, जो ये साबित करता है कि हमारे पूर्वज देवी देवताओं की पूजा उपासना करते आ रहे हैं। इस दौरान छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज के प्रांतीय उपाध्यक्ष और बस्तर संभाग प्रभारी राजाराम तुड़ेम ने कहा, आदिवासी समाज के लोग धर्मांतरित हो रहे हैं और ये धर्मांतरण करने वाले लोगों के खिलाफ छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज उनको रोकने का प्रयत्न कर रही है। और आने वाले समय में इसी प्रकार धर्मांतरण होता रहा तो आदिवासी समाज की जो संस्कृति है नष्ट होने की स्थिति में आएगी। इसीलिए आप सब लोगों से भी हमारा निवेदन है कि ये धर्मांतरण का जो विषय है छत्तीसगढ़ के आदिवासी लोगों को रोकने में आप लोग हमेशा सहयोग करेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। क्योंकि यहाँ पर बस्तर में पूरे संभाग भर में धर्मांतरण हो रहा है और ज़बरदस्ती धर्मांतरण कर रहे हैं। यदि हम कलेक्टर से यदि शिकायत भी करते हैं तो उनका कहना ये रहता है कि भाई या बस्तर जिले में किसी प्रकार का कोई धर्मांतरण नहीं हो रहा है, ऐसा उनका कहना है। जबकि गांव-गांव में चर्च बने हुए हैं और वहां पर लोगों को इकट्ठा करके धर्मांतरित करने का काम ये मिशनरियों के द्वारा किया जा रहा है। उसका छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज विरोध करता है, जो विरोध करता है। कुछ आदिवासी संगठन द्वारा गणेश स्थापना मतलब आदिवासी समाज के द्वारा जो है किसी प्रकार का गणेश का ना दुर्गा मैया का या किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं है। यदि कोई लोग विरोध करते हैं तो उसका छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज विरोध करने वालों का विरोध करता है। कोई आपके समाज के बीच के लोग हैं नहीं, कोई भी हो, यदि गलत बात को यदि कहेंगे तो उसका विरोध सब स्तर पर होना चाहिए। जो लोग विरोध कर रहे हैं वो लोग अपना नाम सर्व आदिवासी समाज के रूप में नहीं, वो गलत बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ आदिवासी समाज के वो तो हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज संगठन से जुड़े नहीं है। इसलिए वो लोग यदि गणेश जी का, इसका राखी रक्षाबंधन का या दुर्गा मैया का पूजा पाठ करने का विरोध करते हैं तो उसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए समाज में, क्योंकि वो सदियों से मनाते आ रहे हैं। क्योंकि आदिवासी समाज सनातन धर्म को मानने वाला है, इसलिए किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो है नहीं कोई भी पूजा पाठ करने में। ठीक। पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा, नहीं, हम लोग उसका विरोध कर रहे हैं। उसका विरोध करेंगे क्योंकि केंद्र सरकार ने भी अनुमति दी। नहीं, वो देखिए जन सुनवाई ही गलत तरीके से हुई है। पर्यावरण का जो रिपोर्ट है अधिकारी लोग अपने तरीके से भेजते हैं, उसका उन्होंने दिया होगा। रिपोर्ट तो यहीं से जाती है, गलत रिपोर्ट गया होगा तो वहाँ से पर्यावरण अनुमति मिलना तो साधारण सी बात है। लेकिन वास्तविक स्थिति ये है कि गांव के लोग जो है ना वो वहाँ पर फैक्ट्री बनाने देना नहीं चाहते हैं। ग्राम सभा में उसका पुरजोर विरोध हुआ है
और जन सुनवाई में मात्र 36 लोग उपस्थित हुए थे। उसमें 12 लोग समर्थन किए थे, 12 के 12 जो है बाहर गांव के रहने वाले हैं। बाकी बचे जो लोग हैं वहाँ पर जन सुनवाई में वो सब विरोध दर्ज कराए हैं। इसीलिए ग्राम सभा को 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में मानना अनिवार्य है। यदि उसको नहीं मानते हैं तो कोई भी निर्णय सरकार का वो अवैध माना जाएगा। पत्रकार वार्ता में मौजूद कार्यकारी अध्यक्ष दशरथ कश्यप ने छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज के रजिस्ट्रेशन विवाद के संबंध में जानकारी देते हुए हमें बताया। 13 को छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज का फार्म सोसाइटी में पंजीकृत हुआ। पंजीयन क्रमांक 4230 है और बायलाज के खंडिका क्रमांक 14 के अनुसार प्रति 3 वर्ष में कार्यकारिणी का गठन होगा, यानी चुनाव प्रक्रिया संपन्न होगा। चुनाव प्रक्रिया में सभी सदस्यों को, विधिवत सदस्यों को भाग लेना है। जो चुनाव प्रक्रिया में चयनित होकर आएंगे तो वो ही अगले कार्यकाल के लिए मान्य होंगे। तो अभी जो 21 फरवरी 2021 को जो कार्यकारिणी का गठन होना था, चुनाव संपन्न होना था, उसमें श्री सोहन पोटाई जी के साथ में अलग अलग 2-3 पैनल बने हुए थे और आम सहमति उस चुनाव में चुनाव अधिकारी द्वारा सहमति नहीं कराया गया। फोटो कॉपी करा तो स्वयंभू सोहन पोटाई जी घोषित कर लीजिए, जो कि अवैध था। और उस चुनाव में रायपुर में आयोजन किया गया था। करीब 10,000 से अधिक की हमारे आदिवासी समाज के पब्लिक उपस्थित थे। वो स्वयं भी घोषित कर लिए थे। तो इस चीज़ की जानकारी फार्म सोसाइटी को गया तो फार्म सोसाइटी में दूसरे पैनल, या जो दूसरे पैनल नहीं करना चाहिए, सभी समग्र रूप से, चूँकि उस तिथि पे चुनाव स्थगित किया गया था चुनाव अधिकारी द्वारा, अगला तिथि तय की गई और उसमें भारत सिंह जो पूर्व आईजी रहे हैं छत्तीसगढ़ में, वो अध्यक्ष बने और उनके साथ में अन्य कार्यकारिणी का गठन हुआ। दूसरा गुट नहीं कहना चाहिए कि ये उस अन्य संगठन के उस बाइलाज को मानना नहीं चाहते कुछ लोग। वो स्वयं ही सदैव इस संस्था को चलाना चाहते हो, जो कि संभव नहीं है। आदिवासी समाज का मतांतरण में कुछ स्वार्थी लोग लगे हुए हैं। उसमें समाज के कुछ लोग अपना व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए ऐसे मतांतरण लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। और आदिवासी समाज सनातनी है। आज यदि हमारे जो बस्तर में स्थापित जहाँ भी देवस्थल हैं, चाहे वो बारसूर की बात करें, दंतेवाड़ा की बात करें, डोलकल की बात करें, या बड़े डोंगर में जो शक्तियाँ स्थापित हैं या देवालय हैं, ये आदिकाल से ही हमारे जो पूर्वज हैं ना, वो पूजित करते हुए आ रहे थे। आपको भी पता होगा कि 200 साल पहले यहाँ शुद्ध रूप से केवल आदिवासी निवास करते थे और 1000 साल पहले की ये जो देवस्थल हैं, तो उसका पूजन पाठन और मूर्तियों की स्थापना हमारे समाज के लोगों ने किया है। और इस चीज़ को संविधान भी मानता है कि हमारे जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो परंपराएं हैं, रूढ़िवादी परंपरा, इसको हम सनातनी कहते हैं। ये सब सारी चीज़ों को बनाए रखना ही हमारा दायित्व है, जिसके आधार पर यानी सर्व आदिवासी समाज को आरक्षण की सुविधा दी गई। जिस समय हमारी परंपराएं समाप्त हो जाएगी तो संभव है, हो सकता है कि आदिवासी आरक्षण से कहीं बाहर ना हो जाए। इसका हमें बहुत चिंता है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान के तहत सघन ग्राम स्तरीय योजना निर्माण की कड़ी में बस्तर जिले के बकावंड ब्लॉक में 3 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से ग्राम और परिवार स्तर की आजीविका से संबंधित योजना निर्माण और केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का अभिसरण कर उन्हें सतत और मजबूत योजना का रूप देने पर चर्चा की गई। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के जिला कार्यक्रम समन्वयक राजकुमार देवांगन ने ये जानकारी दी कि इस योजना निर्माण की पूरी प्रक्रिया को एक मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से लागू किया जा रहा है, जिसे CVLP एप्लीकेशन के नाम से जाना जाता है। इस योजना के तहत ग्राम और परिवार स्तरीय आजीविका से संबंधित संसाधनों का मानचित्रण करना, उससे जुड़ी समस्याओं की पहचान करना और उन समस्याओं के समाधान के लिए विभिन्न विभागों के साथ अभिसरण स्थापित करने पर जोर दिया जा रहा है।
पहले 2 दिन के प्रशिक्षण कार्यक्रम में ब्लॉक टीम से एरिया कोऑर्डिनेटर, पीआरपी, यंग प्रोफेशनल के साथ साथ बीपीएम ने भाग लिया और तीसरे दिन कृषि और पशु सखियों को मास्टर प्रशिक्षकों के माध्यम से प्रशिक्षण दिया गया। अगले सप्ताह से इस पूरी प्रक्रिया को पूरे ब्लॉक में सभी कृषि सखी और पशु सखी को प्रशिक्षण देकर आगे ले जाने की योजना है। इस पूरी प्रक्रिया को संचालित करने के लिए ट्रांसफॉर्म रूरल इंडिया फाउंडेशन की तरफ से TANRLM टीम से स्टेट प्रोग्राम ऑफिसर विनय राणा और उनकी टीम ने सहयोग दिया। इस प्रशिक्षण में CEO दीनानाथ कृषक प्रोड्यूसर्स कंपनी जगदलपुर की तरफ से सरकारी विपणन से संबंधित विभिन्न योजनाओं पर विस्तृत जानकारी भी दी गई। बस्तर की बात, जगदलपुर। स्थानीय सिटी ग्राउंड में शनिवार को आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में स्थानीय विधायक रेखचंद जैन, महापौर सफीरा साहू और नगर निगम अध्यक्ष कविता साहू के साथ अतिथि के रूप में पद्मश्री धर्मपाल सैनी और अन्य गणमान्य नागरिक मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान स्थानीय कलाकारों द्वारा आकर्षक नृत्य और गीत की प्रस्तुति दी गई। इस अवसर पर विधायक द्वारा उपस्थित लोगों को क्विट इंडिया फ्रीडम रन 2 की शपथ दिलाई गई। 75 वर्ष आजादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में फिट इंडिया फ्रीडम रन 2 में भाग लेने का संकल्प लेती हूँ। मैं खुद को और अपने परिवार, दोस्तों, सहयोगियों और समुदाय को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करूंगी। एक स्वस्थ और फिट राष्ट्र बनाने के लिए मैं वचनबद्ध हूँ और मैं अपने जीवन में रोजाना 30 मिनट की शारीरिक गतिविधियों को शामिल करने का संकल्प लेती हूँ। फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज। गर्मा कर कहानी सुने सब आए, सबे कोनो खिला थावे जोड़ीला बनाए। गर्मा कर कहानी सुने सब आए, महुआ कर झोर माते ले फिर उतारा। चला संगी कर माला दिले खाल पार, अमर पारा तुम्हार पार। नियमित खबरों के लिए आप हमसे YouTube से भी जुड़ सकते हैं। हमारा पता है बस्तर की बात, जगदलपुर। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और पाइए नए अपडेट्स आपके मोबाइल पर। इसी के साथ लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे कुछ और अहम खबरों के साथ। देखते रहिए बस्तर की बात। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात।
देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट, राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। बस्तर से श्रमिकों का पलायन निरंतर जारी है, जिसके चलते आए दिन बस स्टैंड में हैदराबाद और विजयवाड़ा की बसों में मजदूरों को जाते आसानी से देखा जा सकता है। इसी क्रम में शुक्रवार को हैदराबाद जाने वाली बस से लगभग 50 से 60 मजदूर बाहर जा रहे थे, जिनमें कुछ नाबालिग भी शामिल थे। इस बात की सूचना स्थानीय मजदूर संघ के पदाधिकारियों द्वारा पुलिस को दी गई। मामले की जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि छत्तीसगढ़ सीमा पर स्थित उड़ीसा प्रांत के एक गांव के 8 नाबालिग भी मजदूरी करने हैदराबाद जा रहे हैं। इन सभी को बस स्टैंड पर रोका गया और उन नाबालिग मजदूरों को चाइल्ड वेलफेयर संस्था को सौंप दिया गया। इस मामले में बस्तर जिला मजदूर कल्याण संघ के पदाधिकारी ने हमें बताया। नाबालिग बच्चे आए हैं, उनके ऊपर जो ठेकेदार है उनका नाम पता तो नोट कर लिए हैं। जो बच्चे तो नहीं है, किशोर श्रमिक हैं, तो 14 साल से कम रहता है उसको बच्चे मानते हैं, और जो 14 साल से अधिक की उम्र के हैं उनको किशोर बच्चे मानते, किशोर श्रमिक मानते हैं। हमारा बाल श्रमिक में किशोर श्रमिक की श्रेणी में आते हैं, तो उनको CBC के सुपुर्द किया जा रहा है। फिर आगे की जो भी कार्रवाई होगी उनके माध्यम से। सर कुल कितने श्रमिक गए हैं आज बाहर? अभी हमारी जब हम लोग पहुँचे तब तक तो लगभग वही 15-20 श्रमिक दिख रहे हैं, ज़्यादा नहीं। तो उसमें से मुश्किल से 5 कितने फुट हैं, 8-10 हैं लगभग, जो किशोर श्रमिक की श्रेणी समान दिख रहे हैं लगभग सब। सर नियमित रूप से वाहनों में आपके विभाग के इंस्पेक्टर द्वारा निरीक्षण किया जाता है? हाँ, निगरानी के लिए ड्यूटी लगाए हैं सबका, पूरा जिले में लगाए हैं सभी। तो सर जब इनका आधार कार्ड तो देखेंगे ना जब उपलब्ध होगा तो। कल नोट किए हैं। नहीं सर, जो श्रमिक हैं उनका आपने एड्रेस नोट श्रमिक किया का भी लिखे हैं और ठेकेदार का भी नाम पता, किस जिले से जा रहे हैं, कहाँ से। कौन ठेकेदार है सर, कौन ले जा रहा था? ठेकेदार का तो नाम पता नहीं बताया, लेकिन उनके द्वारा यही बताया गया कि हम लोग हैदराबाद स्वेच्छा से काम करने जा रहे हैं। सर अगर मान लीजिए आपकी विभाग की टीम जाए क्या चीज़ के ना, ठेकेदार के ऊपर, ठेकेदार के उनको संबंधित राज्य से लाइसेंस लेके जाना पड़ता है, जिस राज्य लेके जा रहे हैं, और जिस राज्य से जा रहे हैं वहाँ भी लेना पड़ता है, और संबंधित राज्य का वहाँ का भी लेना पड़ता है उन्होंने। यहाँ से प्रायः श्रमिक जा रहे हैं आंध्र की ओर। अब तक कितने ठेकेदारों ने आपके पास पंजीयन करवाया है? श्रमिक यहाँ से जा रहे हैं, ऐसी तो कोई शिकायत नहीं मिलती। शिकायत मिलती है तो कार्रवाई करते हैं, जो भी शिकायत मिलती है। भाई जैसे कि अभी लॉकडाउन था तो कई श्रमिकों का एड्रेस ही नहीं मिल पा रहा था कि कहाँ के थे, तो उस दिशा में जो एक नियम बनाया गया था, श्रमिक जहाँ से भी जाते हैं उनका डाटा रखना पड़ेगा आपको। तो आपने अब तक कितने डाटा रखा है कि यहाँ से कितने श्रमिक बाहर जा रहे हैं? कितने श्रमिक बाहर जा रहे हैं कह के पूरे जिले का अभी जो लॉकडाउन पीरियड में जो आंकड़े आए हैं उसी का आंकड़ा उपलब्ध है हमारे पास। कितना है ना? लॉकडाउन में तो करीब 7,000 का आंकड़े हमारे पास उपलब्ध है। श्रम विभाग के अधिकारी ने भी इस बारे में जानकारी देते हुए हमें बताया। नारायण बघेल लेबर यूनियन जिला अध्यक्ष जगदलपुर। अच्छा, आज लेबर लोग कहाँ जा रहे थे? ये जा रहे थे अपना चांदली से आपका क्या बोल रहे थे हैदराबाद की ओर से, तेलंगाना। तो कैसे उनका पता चला? ये हमारे जो टीम के द्वारा किसी ने सूचना दिया कि लेबर को जो है हैदराबाद के लिए भेजा जा रहा है ठेकेदारों के थ्रू। तब हमने जो है हमारे जो ब्लॉक अध्यक्ष को प्रोसीजर के लिए भेज दिया मैंने। इसमें पाया गया कि 50 से 60 लोग थे, जिसमें से कुछ नाबालिग थे और बाकी जो है 50 साल थे। अच्छा, क्या कारण है कि बस्तर के लेबर बाहर जा रहे हैं? क्या यहाँ पे काम नहीं है? काम तो है सर,
काम है, लेकिन क्या है कि देखो जो कुछ जो उनको जो रोजी का जो मुआवजा मिलता है कुछ ज़्यादा मिलता है, उस वजह से जो लालच के चक्कर में चल रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में शिक्षकीय और गैर शिक्षकीय पदों के पात्र अपात्र की सूची जारी की गई है। अभ्यर्थियों की सूची जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के सूचना पटल में देखी जा सकती है। जिला शिक्षा अधिकारी से प्राप्त जानकारी के मुताबिक स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में शिक्षकीय और गैर शिक्षकीय पदों पर संविदा भर्ती के लिए अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए थे। आवेदनों के सत्यापन के बाद अभ्यर्थियों से दावा आपत्ति आमंत्रित की गई थी। प्राप्त दावा आपत्तियों के निराकरण के बाद पात्र अपात्र अभ्यर्थियों की सूची जारी कर दी गई है। और अंत में चलते चलते देखते हैं एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सघन ग्राम स्तरीय योजना निर्माण के लिए महिला स्व सहायता समूह के सदस्यों को दिया गया प्रशिक्षण। छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज के द्वारा शनिवार को स्थानीय पत्रकार भवन में आयोजित की गई पत्रवार्ता। हैदराबाद और विजयवाड़ा की बस से पलायन से रोका गया 8 नाबालिग मजदूरों को भेजा गया चाइल्ड वेलफेयर सेंटर। और स्थानीय सिटी ग्राउंड में आजादी का अमृत महोत्सव का हुआ आयोजन। स्थानीय कलाकारों ने दी आकर्षक प्रस्तुति। बस्तर की बात में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए बस्तर की बात।